राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। पुरुषोत्तम माह के अंतिम 15 दिन और शेष हैं और यह समय कृष्ण पक्ष का रहेगा। कृष्ण पक्ष चंद्र देवता थोड़ा शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कमजोर अवस्था में माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन 15 दिनों में, जो कि हमें 3 साल बाद प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास, इन 15 दिनों में ऐसा क्या करें ताकि हमारा पूरा महीना 3 साल की पूजा पाठ आराधना में सफल हो जाए, श्री नारायण और महादेव की कृपा भी मिल जाए। तो यह अंतिम मौका है दोस्तों। आप कौन कौन से कार्य उपाय अपने घर पर रहकर सरल विधि से कर सकते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे कि और अंत तक बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ तिथियों की। इन 15 दिन में जो सर्वश्रेष्ठ तिथि आएगी उनकी जानकारी आपको दे देती हूँ, ताकि कोई भी व्रत उपवास आप सटीक सही दिन पर कर पाएँ और आपसे कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिपदा, अर्थात 1 मई से अर्थात 1 जून से जो प्रतिपदा है और सर्वश्रेष्ठ रूप से जो चतुर्थी का व्रत है, इस महीने के वह बुधवार को 3 जून को किया जाएगा। इसके बाद यह बात कर लेते हैं कि अन्य तिथि, जैसे कि अष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो सोमवार 8 जून 2026 को अष्टमी का महाव्रत किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पुरुषोत्तम महीने की कमला एकादशी इसे कहा जाता है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ 11 जून 2026 में हमें प्राप्त हो जाएगी। और प्रदोष व्रत का भी बात करें तो 12 जून 2026 शुक्रवार प्रदोष व्रत के रूप में हमें करना रहेगा, क्योंकि शाम के समय त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 13 जून 2026 को मासिक शिवरात्रि है और 13 जून 2026 रहेगा शनिवार का। और गुरुजी जी प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजा पाठ भी कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ 14 जून 2026 को सर्वपित्र अमावस्या भी रहेगी। 15 जून को यह महीना समापन की ओर रहेगा और साथ ही 15 जून को सोमवती अमावस्या अर्थात सोमवार के दिन सुबह के समय हमें परिपूर्ण रूप से पुरुषोत्तम अधिक मास में सोमवती अमावस्या रहेगी। 15 जून को तो यह दिन सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। इन तिथि का खूब से ज़्यादा लाभ उठाएं। 15 दिन में आने वाली सभी तिथि को मैंने आपको जानकारी दे दी है, तो इस तिथि का लाभ जरूर उठाइए दोस्तों। अब सोमवार का दिन है, तो भाग्य प्रबल करने के लिए इस बीच में आएगा जो सबसे श्रेष्ठ है। श्री नारायण की कई तिथियां आएंगी जो कि भाग्य बदलने के लिए कही जाती हैं, तो ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले सरल विधि से आगे, आप शुक्ल पक्ष में कोई श्रेष्ठ साधना या प्रभु भक्ति नहीं कर पाए हैं तो कोशिश करें आप जल्दी से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी से स्नान करें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले आप सभी जो है सामान्य जल से ही स्नान कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, इस समय भाग्य प्रबल करता है। इस कथा के किए गए मंत्र जाप, साधना, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सुनना, कथा सुनना, घर अगर पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि कराते हैं तो यह 3 साल बाद का मौका है जो कि अनंत गुना लाभ देता है। ऐसे में इस समय शिव नारायण की स्तुति भी की अनंत गुना लाभ देती है। इसके पीछे का कारण है कि हरिहर पूजा आवश्यक है, मतलब हरि की पूजा आवश्यक होती है। नारायण पूजा ही करते हैं तो यह ठीक नहीं है, हरिहर पूजा भी आवश्यक होती है। पहले महादेव श्री नारायण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस श्रेष्ठ समय में ज़्यादा से ज़्यादा शिव नारायण की आप पूजा अपने समय व्यतीत करें। इसके बाद सरल तरीके से कृष्ण पक्ष में चंद्र देवता कमजोर अवस्था में होते हैं और इस दौरान भी पंचक इत्यादि भी हमें मिलते हैं, तो आप कभी सभी को सरल विधि से एक नियम बनाना है। अपने घर पर जो शिवलिंग है, आप सभी सरल तरीके से जल के 1 लोटे में जल लेकर आप थोड़ा सा रुद्राक्ष, जो कि हर स्वरूप में महादेव का स्वरूप है, रुद्राक्ष मिश्रित जल आपको करना है। जल 1 लोटे में चम्मच से आप रुद्राक्ष को डालकर कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने घर के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का
उच्चारण पाठ करते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त मिले, खुशियां परिवार में बनी रहे। इसके लिए आपको कृष्ण पक्ष में यह नियम इस बात नोट करनी है कि रुद्राक्ष में से जल और साथ ही चंदन और बेलपत्र 5 की संख्या में बेलपत्र बहुत ही फल देते हैं, बहुत ही शुभकारी होते हैं। शिव जी पर अपने घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में आपको लेकर चले जाना है। शिवलिंग पर आप 12 ज्योतिर्लिंगों और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने हैं। उस जल को रुद्राक्ष मिला हुआ हो और 5 स्थानों पर आप बेलपत्र चढ़ाएं और 5 ही स्थानों पर रोज नियम से 15 दिन चंदन लगाएं। 5 स्थान है माता गौरी का स्थान, श्री गणेश जी का, महाराज कार्तिकेय जी का, भगवान माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग के पास 5 स्थान है जहाँ पर आप चंदन लगाएं। 5 ही स्थानों पर आप बेलपत्र भी अर्पित करें और थोड़ा सा जल लेकर उसे अपने शरीर पर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव करने से आपके पति, बच्चों से भी यह कार्य कराएं तो यह पहला कार्य करना है। दूसरा सबसे सरल काम मैं हमेशा आपको बताती रही हूँ, इन अंतिम 5 दिनों में 5 दीपक का नियम बना लीजिए। रोज यह नियम करें। आप 333 बत्ती दीपदान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 33 मालपुए भी दान नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 33 दिए चीज़ें दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं। अधिक मास में जो सबसे श्रेष्ठ तिथि होती है जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और 7 के साथ इन सर्वश्रेष्ठ दिन में एक प्लेट लीजिए। प्लेट में स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक में 5 दीपक रखिए। दीपक में थोड़ा काला तिल डालें, घी का प्रयोग करें। उसके बाद 5 दीपक से आप भगवान की आरती करें। घर में इन दीपकों की रोशनी कर सबसे पहले दीपक अपने घर की रोशनी में रखें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। दूसरा अपने घर के मंदिर में रखें। तीसरा द्वार पर रखें। चौथा तुलसी माता पे रखें। अंतिम 5वां दीपक आप आकाश की तरफ 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अपने हाथ में रखकर दिखाएं। फिर अपनी छत कर, बालकनी या द्वार पर इस दीपदान को आप रख दीजिए। तो यह 5 दीपक आपका नियम बना लेना चाहिए। इन अंतिम 15 दिनों में श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी और महादेव के समक्ष आप बेलपत्र की लकड़ी का दीपक लगाते हैं तो 1000 दीपदान का रोज आपको फल मिलता है। कुछ भी कठिन नहीं है। श्री नारायण के निमित्त तुलसी की लकड़ी और महादेव के निमित्त बेलपत्र की सूखी हुई लकड़ी को लाइए और किसी कच्चे सूत या रुई में इसे अधिक तरह से बनाइए। घी में और तिल के तेल में इनको अच्छी तरह से डुबोकर भगवान के नाम मंत्र का जाप करते हुए दीपदान रूप में अपने घर के मंदिर में प्रयोग में लीजिए। इन 15 दिनों में अंतिम दिनों में शिवलिंग पर रोज नियम से दिन में अनुसार जल चढ़ाते रहें। दिन के अनुसार जैसे सोमवार के दिन सफ़ेद फूल और दूध आप डालकर चावल के साथ आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। मंगलवार के दिन अगर शिवलिंग पर लाल फूल, मसूर की दाल जो है मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो मंगल की स्थिति मजबूत होती है और मांगलिक जो समस्या है उसका भी निदान होता है। मनुष्य के दिन बुधवार के दिन अगर शिवलिंग पर इन अंतिम 15 दिनों पर आप हरा मूंग या हरे रंग की इलायची या हरे रंग का 5 पत्तियों के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो मंत्रों का जाप करते हुए तो आप बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं तो आप चने की दाल या पीले चंदन, पीले पुष्प का प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन इत्र का प्रयोग करना या लाल चंदन, लाल फूल के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना लाभ होता है, फलदायी होता है, शुभ होता है। शनिवार के दिन काली वस्तु जैसे काला तिल, लौंग, काली जो इलायची वगैरह होती हैं, किसी भी स्वरूप में काली वस्तु इसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शनि राहु संबंधित परेशानी दूर होती है। रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से गेहूं के साथ या लाल चंदन के साथ या शहद के साथ सूर्य भगवान की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि शिवलिंग के आसपास हमारे नवग्रह भी होते हैं। ऐसे में इन अंतिम 15 दिनों में आप इसका लाभ जरूर से ज़रूर उठाइए। इन वस्तुओं को आप अपने शिवलिंग पर जरूर चढ़ाइए जी। इससे श्री नारायण भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही महादेव की कृपा भी मिलती है। मैंने अंतिम 15 दिनों में जो दान करना है उसकी लिस्ट भी बताई है आपको,
ताकि आपको कोई परेशानी न हो। शिवलिंग पर काले तिल सुंदर रूप से समर्पित है करें। पार्थिव शिवलिंग पूजन इन 15 दिनों में जरूर करें। तुलसी की लकड़ी के घिसकर हरि चंदन बनाकर, जैसा कि आप जानते होंगे चंदन की लकड़ी हरि चंदन रूप में किसी भी तरह से तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए। गले में वैजंती माला धारण करने लें। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों को कच्चे दूध और जल से जल डालिए, परिक्रमा कीजिए, दीपदान कीजिए, इसका लाभ जरूर मिलता है। साथ ही तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। साथ ही तुलसी की लकड़ी का घिसकर हरिचंदन बनाकर प्रभु जी को भी समर्पित करें, इसके लाभ ही लाभ हैं। अंतिम 15 दिनों में आप अपनी तुलसी की माला भी बना सकते हैं। तुलसी की मंजरी माला अपनी इच्छा अनुसार ओम नमो वासुदेवाय का जाप भी करिए और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, तो आपको सारे फल मिलते हैं, आपके भाग्य खुल जाते हैं। श्रद्धा भक्ति से आप करेंगे कार्य तो भगवान जरूर से जरूर प्रसन्न होते हैं। यह अंतिम मौका है जो 3 सालों बाद आता है। यह 1 जून से 15 जून तक यह सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम माह में प्राप्त हुआ है। तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के लिए खूब श्रेष्ठ कार्य करें, खूब अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान दें, गौ दान दें, जो भी आप कर सकते हो वो छोटे मोटे दान जो भी आपके समर्थ हो भक्ति भाव से करिए। भगवान जरूर सुनते हैं, कई गुना फल देते हैं। पुरुषोत्तम मास का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह सब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, परंतु दान हर स्वरूप में फल देता है। ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, प्रभु सेवा में करें, द्वार पर दीप दान करें, जल का छिड़काव करें। निर्धन आने जाने वाले व्यक्ति को दरिद्र नारायण स्वरूप में जाना जाता है। आप उनके निमित्त कुछ ना कुछ अपने घर पर कुछ ऐसे कोई वस्तु या बिस्किट पैकेट आप ला कर रखें, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, उन्हें ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर दें। तत्काल रोटी बनी हो तो तत्काल भूखे को भोजन कराइए, बिस्किट इत्यादि दीजिए। पक्षी, कुत्ता, बिल्ली जो भी जिसको भी आप खिला सकते हो कुछ ना कुछ खिलाइए। भगवान का जप करते रहिए, सुंदर सुंदर पुस्तकें का पूजन पाठ करिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अगर दोस्तों आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, पूजा पाठ, व्रत कई गुना फल देते हैं, कई गुना उसके पुण्य मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय माता दी।